नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका एजुकेशनल कॉर्नर में। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, जिसमें सबसे पहले हम इवैल्यूएशन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखेंगे। इवैल्यूएशन मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। इवैल्यूएशन इज अबाउट जजिंग समवन सिस्टमेटिकली एंड गिविंग ग्रेड्स और मार्क्स बेस्ड ऑन लर्नर्स परफॉर्मेंस। It is usually carried out during and at the end of academic courses or session. It determines merit, worth and significance of something or someone. यानी कि इवैल्यूएशन आपने देखा द एंड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज और सेशन के लास्ट में इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं असेसमेंट क्या है। असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट डिटरमाइंस वेदर आवर एजुकेशन गोल्स have been met or not. Today, we accept learners not only to have basic reading and arithmetic skills, but also to think critically. This change in the accepted outcome have drastically changed the learning goals and the relationship between assessment and instruction. In the changed scenario, teachers are required to play an active role in taking decision about the content and purpose of assessment. तो assessment इसको कहते हैं आकलन वर्ष में कई बार होता है। अभी हम देखते हैं कि आकलन के प्रकार क्या हैं। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसमें 3 टाइप्स होते हैं: डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट। निदानात्मक मूल्यांकन, यानी कि इसमें शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन से यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य वस्तु का कौन सा भाग कितने मात्रा में छात्र सीखा है और कौन सा भाग उसको सीखने में असफल है। तो उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट के द्वारा हम उस चीज़ पर फोकस करते हैं जो बच्चा नहीं सीखता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में यानी संरचनात्मक मूल्यांकन या औपचारिक मूल्यांकन, इसमें भी देखते हैं कि पढ़ने के दौरान छात्र का मूल्यांकन किया जाता है और उसमें सुधार किया जाता है। और समेटिव असेसमेंट में ये योगात्मक मूल्यांकन है। इसमें अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है, यानी कि किस विधि से कैसे बच्चा उस चीज़ को जानेगा, समझेगा, जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट ये है, 3 टाइप्स हैं असेसमेंट के। अब हम देखेंगे कि असेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, तो अभी हमने देखा इवैल्यूएशन क्या है, असेसमेंट क्या है। अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये बहुत शॉर्ट में है, कम समय में आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप देख लीजिए, जैसे डायमेंशन ऑफ डिफरेंस है, असेसमेंट है, इवैल्यूएशन है। डायमेंशन ऑफ डिफरेंस में कंटेंट को लेकर है, टाइमिंग को लेकर, प्राइमरी पर्पज। इसमें असेसमेंट में देखिएगा फॉर्मेटिव, यानी फॉर्मेटिव मतलब औपचारिक या संरचनात्मक मूल्यांकन इन ऑन गोइंग टू इम्प्रूव लर्निंग।
समेटिव में फाइनल और मेजर क्वालिटी। ओरिएंटेशन देखिएगा डायमेंशन ऑफ डिफरेंस में फोकस ऑफ मेजरमेंट। तो असेसमेंट में देखिएगा प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड में हाउ लर्निंग इज गोइंग ऑन, हाउ लर्निंग इज गोइंग ऑन। और इवेल्युएशन में प्रोडक्ट ओरिएंटेड के बारे में देखते हैं, व्हाट हैज बीन लर्न, बच्चा क्या सीख रहा है। फाइंडिंग यूजेज देयर ऑफ, इसमें डायग्नोस्टिक आता है। जैसे हमने असेसमेंट के 3 भाग बताए, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। तो डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक, नैदानिक मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि बच्चा कहाँ कमजोर है। आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, जहाँ कमजोर है उस एरिया को पहचान कर उसका इम्प्रूवमेंट किया जाता है। और इवैल्यूएशन में देखिए जजमेंटल में अराइव एट एन ओवरऑल ग्रेड और स्कोर। ओवरऑल दिया जाता है, ग्रेड में दीजिए मार्क्स या स्कोर में दीजिए। तो मूल्यांकन पूरे सत्र में एक बार किया जाता है और आकलन पूरे सत्र में विभिन्न टाइम टू टाइम किया जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।